हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। आज का जो दूसरा भाग है, जिसमें जो मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि ब्रह्मर्षि या महर्षि या शास्त्री की डिग्री या शास्त्री या आचार्य क्या होता है, इसके ही श्रृंखला से जुड़े आज के दूसरे भाग में मैं अवश्य आपको आज बताऊंगा कि ऋषि शब्द का वैदिक रूप से क्या अर्थ होता है, मुनि शब्द क्या क्या अर्थ होता है, साधु संत ये जो शब्द है वो क्या है, ये सारे ये जो सबको नाम दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं और क्यों देना चाहिए और कब देना चाहिए। तो अवश्य आज का यह पूरा भाग देखिएगा। और अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हो इसी के विषय में कि शास्त्री किसे कहते हैं, आचार्य किसे कहते हैं, तो अवश्य वह भाग भी देखिएगा। और आज का यह भाग आप अवश्य पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे तो ऋषि है, मुनि है, महर्षि है, ब्रह्मर्षि है, साधु है, संत है, दंडी मुनि है, ये जो है वो वैसे जंगलों पर घूमते रहते हैं, पहाड़ों पर आपको मिल जाएंगे, तपश्चर्या करके मिल जाएंगे, समाज में ही रह कर समाज और देश का कल्याण करते हैं। एक प्रकार से सिंपल भाषा में यही उनका अर्थ होता है। किंतु अगर हम क्रमशः देखें कि जैसे ऋषि कैसे कहते हैं, तो आपको मैं एक चीज ऊपर गौर करना, आपको मैं एक चीज बता दूं, ज्यादातर जितने भी विनियोग है आपने कई स्तोत्रों में, कई ऐसे कवच में, कई ऐसे पाठ में, कई ऐसे मंत्र में, कई ऐसे वैदिक मंत्रों में देखा होगा, जैसे ओम अस्य श्री वशिष्ठ ऋषि ही, ओम अस्य श्री सुत ऋषि ही, ओम अस्य श्री नारद ऋषि ही। तो मतलब ये है कि यह जो ऋषि है, ये जो ऋषि मुनि है, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए यह मंत्र, वेद या जो भी शास्त्र का अध्ययन या स्तोत्र या तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, अस्त्र विद्या है, जो हमारे कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए उपलब्ध की है, वो ऋषि है। मतलब समाज का जो कल्याण करता है वो ऋषि है। दूसरी भाषा में अगर मैं आपको व्याकरण में बताऊं तो जो ऋषि संस्कृत भाषा का जो शब्द है, जो ऋचाओं की रचना करे, जो ऋचाओं का रचयिता है, जिन्होंने ऋचाओं को रचा है, वो कहलाते हैं ऋषि। और इसीलिए जैसे मैंने आपको एक प्रमाण दिया कि मत्स्य श्री वशिष्ठ ऋषि ही, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता, ये जो पूरा विनियोग होता है उसमें ऋषि शब्द का प्रयोजन होता है कि उस मंत्र या उस स्तोत्र के जो ऋषि है वो नारद ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि है, कश्यप ऋषि है, जिन्होंने ऋचाओं की रचना की है, वो ऋषि कहलाते हैं। बहुत सालों तक भगवान की वह तपश्चर्या करते हैं और जैसे जैसे हम अभी जो मंत्र, स्तोत्र, साधनाएं, वैदिक परंपरा आदि फॉलो करते हैं, तो उन्होंने अपने कल्याण के लिए तो सब किया था, वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि आने वाली जो पीढ़ियां है, आने वाले जो हमारे सनातनी है, उनके कल्याण के लिए क्या किया जाए, तो हमारे कल्याण के लिए यह सारी चीजें वो रख कर गए हैं। तो वह समाज के कल्याण के लिए करते हैं, वह अहंकार नहीं रखते हैं, वह मोह का त्याग करते हैं, ईर्ष्या का त्याग करते हैं। और इसीलिए सबसे महान जो परंपरा कहलाती है वो ऋषि परंपरा है और सबसे महान है वो ऋषिगण है। और जैसे हमारे पुराणों में भी प्रमाण मिलता है कि जो सप्त ऋषि है, जो सबसे महान माने गए हैं, सब ऋषि सभी महान ही होते हैं समाज के कल्याण के लिए, लेकिन उसी प्रकार से जो सप्त ऋषि है, जिसको हम आकाश में भी अभी देख सकते हैं, वो सप्त ऋषि जो है उसके भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। मतलब एक प्रकार से यही कह दूं, जो ऋचाओं के रचयिता है, जिन्होंने ऋचा अपने और समाज के कल्याण के लिए ऋचाओं की रचना की है, वही ऋषि कहलाते हैं। अब उसके पश्चात जैसे महर्षि की मैंने एक व्याख्या आपको संक्षिप्त में बताई थी पिछले भाग में, लेकिन आज अगर मैं आपको पूर्ण रूप से बता दूं तो मह और तप का संयोग जो होता है, मह तप ऋषि, वो है महर्षि। जो स्वयं ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है उसे महर्षि कहलाते हैं। इनसे ऊपर केवल ब्रह्मर्षि माने जाते हैं, या तो आप ब्रह्म ऋषि पहले होते हो और बाद में महर्षि होते हो, या बहुत सारे ऐसे महान संत हो चुके हैं, बहुत सारे महान संत जो पहले महर्षि हुए बाद में ब्रह्म ऋषि हुए हैं,
तो इस प्रकार से यह जो महर्षि और ब्रह्म ऋषि है वो अपने तपोबल से, अपने ब्रह्म ज्ञान से वह ऋषि बनकर आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कहा जाता है जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, जो महर्षि होते हैं, उन्हें 3 चक्षु होते हैं, मतलब 3 प्रकार के चक्षुओं का ज्ञान होता है। और उन 3 चक्षु में कहा जाता है कि ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो उसे ऋषि कहते हैं, जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं, और जिसका परम चक्षु जागृत होता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। और उसका एक उदाहरण है महर्षि दयानंद सरस्वती। देखिए, हम दयानंद सरस्वती जी के आगे क्या लगाते हैं? महर्षि, क्योंकि उनका जो चक्षु थे वो जागृत अवस्था में थे। वह महर्षि मोहमाया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को ही केवल समर्पित हो जाता है। एक प्रकार से हम बोले तो तप, जप, यज्ञ, इन सारी चीजों को जब परम पद पर वह पहुंच जाते हैं वही कहलाते हैं महर्षि या ब्रह्म ऋषि। अब उसके पश्चात साधु। साधु किसे कहते हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसका जीवन सादा, सिंपल, वही होते हैं एक प्रकार से साधु। दूसरा, शास्त्रों की अगर दृष्टिकोण से देखें तो जो स्वयं साधना करे, दूसरों से साधना करवाए, समाज को साधना दे, समाज से साधना करवाए, वही होता है साधु। और कहा जाता है साधु कभी एक जगह पर नहीं रुकते हैं, वो विचरते रहते हैं, तो वो कहलाते हैं साधु। साधु जो होते हैं वो समाज से, वर्ग से, जात पात से हटकर होते हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, सबका कल्याण करना, स्वयं भगवान की साधना करना और दूसरों से भगवान की साधना करवाना, वो कहलाते हैं साधु। साधु का एक प्रकार से संस्कृत में अर्थ बताया गया है सज्जन व्यक्ति, जो काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर से रहित है, वो है साधु। और बहुत सरल होता है हमारे साधु संतों का मजाक उड़ाना। और आप देख सकते हो कि अभी जो बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसे पिक्चरें हुई जिसमें हमारे साधु संतों का मजाक उड़ाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि चलो जो मजाक उड़ाने वाले हैं वो तो हमारे है ही नहीं, लेकिन जो हमारे ही लोग हैं वो स्वयं ही इसका शिकार होके ही हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम कभी पत्थर फेंकने बाहर आज तक निकले नहीं है। लेकिन सोचिएगा, ये जो हमारे साधु संतों, पंडित लोगों का या जो भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, क्या वो सही में सही है? और सही अगर है तो वो सही बताने वाले, दिखाने वाले या सही बोलने वाले कौन है? हम अपने वाले ही हैं। सोचेगा इन सारी चीज़ों पर, कभी चर्चा करेंगे इस विषय में। लेकिन फिलहाल यही चीज़ है कि जो साधु होता है, जिसका जीवन बहुत ही सरल होता है, जिसका स्वभाव सहज होता है, जो स्वयं साधना करता है, सबसे साधना करवाता है, और अंत में जब परमात्मा को वह प्राप्त करता है तब वह सब त्याग कर देता है, उसी को साधु कहा जाता है। उसके पश्चात संत शब्द। तो संत शब्द संस्कृत के एक शब्द शांत से बिगड़कर और संतुलन से बना है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ संत इसे कहते हैं जिसके पास ज्ञान का न हो अंत, उसे ही माने संत। अर्थात अगर आप अपने जीवन की किसी की समस्या को किसी संत के पास लेकर जाओगे और उसके पास इसका निवारण होगा, ऐसा ज्ञान होगा, तो उसे ही संत माने। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिसके पास ज्ञान का ना हो अंत, वही कहलाता है सच्चा संत। जो शांतमय हो, जो शांत स्वभाव वाला हो, जो शांत चित्त वाला हो, जो सत्य का आचरण करने वाला हो। जैसे अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे आज तक संत हो गए जिसे हम संत शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे संत कबीरदास, संत तुकाराम, संत तुलसीदास, संत रविदास, क्यों और कोई शब्द उनके आगे नहीं लगाया? तो वो सोचिएगा, मतलब साधु, संत, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ये कोई सिर्फ कहने के शब्द नहीं है, इसके पीछे बहुत गूढ़ तात्पर्य भी होते हैं। तो उसी प्रकार से जो संत, महात्मा
एक विवेकशील होते हैं, आचरण वाले होते हैं, सबको समाज के कल्याण के लिए आचरण दिखाने वाले होते हैं, अध्यात्म मार्ग पर सही तरह से चलना सिखाते हैं, उसे कहते हैं संत। और मुख्य रूप से जो शांत रहते हैं, शांति खुद सबको देते हैं, जो मुख्य रूप से जो शांत रहते हैं और सबको शांति प्रदान करते हैं, वो कहलाते हैं संत। उसके पश्चात मुनि, मौनेन धारयेत मुनि, जो ज्यादातर मौन रहते हैं वो कहलाते हैं मुनि। लेकिन फिर भी जो शांति से युक्त है, जो भगवत प्राप्ति से युक्त है, जो भगवत प्राप्ति के लिए मौन रहते हैं लेकिन मन में भगवान का स्मरण करते हैं, उसे मुनि कहते हैं। मन और मौन जिनके पास है उसे मुनि कहते हैं। जो बहुत कम बोलते हैं या जितना जरूरी है केवल उतना ही बोलते हैं, उसे मुनि कहते हैं। और मौन रखने का वो संकल्प लेते हैं। जब मुनि उन्हें कहा जाता है, जब वह मुनि बनते हैं तो उन्हें संकल्प लेना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है कि वह अनावश्यक चीजें नहीं बोलेंगे या जितनी जरूरी चीज है वही बोलेंगे, या फिर वेद पुराण उपनिषद शास्त्रों के जो ग्रंथ है, ऐतिहासिक जो ग्रंथ है, उसी के विषय में सबके आगे बोलते रहेंगे और अनावश्यक चीजें नहीं बोलेंगे, उसे मुनि कहते हैं। जैसे नारायण नारायण करते हैं, कौन? नारद जी, उसे क्या कहा जाता है? मुनि जी। दूसरे वशिष्ठ मुनि जी, उसी प्रकार से कश्यप मुनि जी। इस प्रकार से जो ऋषि में मुनि हुई है वो जैसे भगवान का निरंतर मन में स्मरण करते हैं, और वो स्मरण तो करते हैं लेकिन लोक कल्याण हेतु वह समाज के लिए कुछ ना कुछ धारण करते हैं, करवाते हैं, और किसी ना किसी, जैसे मैंने बोला ना कि मंत्र स्तोत्र शास्त्रों की रचना करते हैं, वही कहलाते हैं मुनि। और ऐसा भी कहा है कि जो व्यक्ति या जो साधक शास्त्रों के अध्ययन के साथ सिर्फ एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो, वो मुनि कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मौनेन धारयेत या मौनेन धारयति इति मुनि। जो मौन रहता है, जो अधिकतर अनावश्यक चीजें नहीं बोलता है, केवल भगवान की बातें करता है, भगवान का मन में स्मरण करता है, उसी को मुनि कहते हैं। एक रूप से ये भी कहा जाता है कि जो मानसिक मन में भगवान का निरंतर 24 घंटे मानसिक मंत्र जाप करते हैं, वह धीरे 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 भगवान के नजदीक जाते हैं, भगवान से एक अपना संबंध बना लेते हैं, और वही एक रूप थोड़े समय के बाद, थोड़े वर्षों के बाद मुनि के रूप में हो जाता है, उसे ही कहते हैं मुनि। तो ये संक्षिप्त मैंने आपको व्याख्या आदि बताई है साधु, संत, ऋषि, मुनि, गण या ब्रह्म ऋषि की। और अंत में जो एक है दंडी मुनि, और उसका जो प्रमाण है वो है श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 4th अध्याय में, जब भगवान विष्णु दंडी मुनि का वेश लेकर जो साधु बणिक होता है उसकी परीक्षा करते हैं। किस रूप में? दंडी मुनि के वेश में। वो दंडी मुनि जैन लोगों में भी आते हैं, जैन पंथ या जैन धर्मों में भी आते हैं, लेकिन दंडी मुनि किसे कहते हैं? तो जो अपने इस बाहु के ऊपर एक दंड लेकर चलते हैं, दंडी लेकर चलते हैं, वो दंडी मुनि कहलाते हैं। और जो दंडी के सहारे निरंतर चलते ही रहते हैं। अगर आपने देखा हो कि जो श्वेत वस्त्र धारण करके जैन परंपरा में बहुत सारी ऐसी साध्वियां है, साधुगण है, जो आपको चलते ही दिखेंगे, जैसे बड़ी बड़ी पुतलियां उनके साथ होती है, उनका स्वयं का जल आदि होता है, वो लेकर एक दंडी लेकर वो चलते ही रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, इसी प्रकार से चलते रहते हैं, उसे ही कहते हैं दंडी मुनि। और सत्यनारायण व्रत कथा के 4th अध्याय में उसी भगवान विष्णु ने इस दंडी मुनि का वेश धारण करके उस साधु बणिक को प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी नौका में क्या है। तो दंडी मुनि की व्याख्या यही है, जो दंड धारण करे उसे दंडी मुनि कहते हैं। तो ये थे एक सांस्कृतिक, सामाजिक या शास्त्रों का हमारे जो ऋषि परंपरा के जो कुछ शब्द है उनके प्रयोजन। आपको यह विषय कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो आदि पसंद आया हो, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ में
घंटी का आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। ओम गणेश।